हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग हिंदी काव्य के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन भी किया। तो चलिए आज की वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम एक एक करके देख लेते हैं और सीख लेते हैं। हिंदी काव्य के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह है पृथ्वी राजरासों में किस रस की प्रधानता है। तो पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस की, दूसरा ऑप्शन है वीर रस की, तीसरा ऑप्शन है शांत रस की और चौथा ऑप्शन है हास्य रस की। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है वीर रस की। अगला क्वेश्चन है रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है केशव दास की, दूसरा ऑप्शन है पद्माकर की, तीसरा ऑप्शन है चिंतामणि की और चौथा ऑप्शन है घनानंद की। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है केशव दास की। अगला क्वेश्चन है पल्लव के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है दिनकर, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है यामा और चौथा ऑप्शन है पद्मावत। तो स्टूडेंट्स, इसमें सही ऑप्शन है वह है यामा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सूर्यकांत, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पद, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सुमित्रा नंदन पद। अगला क्वेश्चन है केशव दास की रचना है। पहला ऑप्शन है रस विलास, दूसरा है रस हरस्य, तीसरा है रसिक प्रिया और चौथा है रसराज। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन है कबीरदास के दोहों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है दूहा, दूसरा ऑप्शन है शबद, तीसरा ऑप्शन है साखी और चौथा ऑप्शन है पद। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है साखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है साकेत की नायिका कौन है। पहला ऑप्शन है यशोधरा, दूसरा ऑप्शन है उर्मिला, तीसरा ऑप्शन है राधा और चौथा ऑप्शन है द्रौपदी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है उर्मिला। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो पहला ऑप्शन है हरिऔध, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अज्ञे। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है कुंभन दास, दूसरा ऑप्शन है दादू दयाल, तीसरा ऑप्शन है मंझन और चौथा ऑप्शन है नंददास। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मंझन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन है पद्मावत, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी राजरासो और चौथा ऑप्शन है प्रिय प्रवास। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पृथ्वी राजरासो। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा है। तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी सिन्हा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है महादेवी वर्मा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय की, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती की और चौथा ऑप्शन है रघुवीर सहाय की। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही ऑप्शन है वह है धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि है? तो पहला है बिहारी, दूसरा है भूषण, तीसरा है केशव और चौथा है घनानंद। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही ऑप्शन है वह है घनानंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो पहला है पल्लव, दूसरा है स्वर्णधुली, तीसरा है ग्रंथि और चौथा है रसवंती। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही ऑप्शन है वह है रसवंती। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी को निम्न में से किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है छायावाद, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद और तीसरा ऑप्शन है हालावाद और चौथा ऑप्शन है प्रयोगवाद। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही ऑप्शन है वह है प्रयोगवाद। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, दूसरा है हुंकार, तीसरा है रश्मिरथी और चौथा है रेणुका। तो स्टूडेंट्स जो इसमें सही ऑप्शन है वह है रेणुका। तो जाते जाते ये क्वेश्चन आपके लिए, वो क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक इनमें से कौन है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें जल्दी से कमेंट्स करें। तो स्टूडेंट्स ये थे हिंदी काव्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।